मंत्री बनने से कोई कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मंत्री पद चला जाएगा। सही को गलत बोलने वाला चाहिए। सत्ता का लालची नहीं है मुकेश सहनी। गलत है तो देखिए, सनी देओल का एक डायलॉग था, जो मैं कहूँ तो काटू, तू कहे तो काटू वाला शब्द वो नहीं है। पार्टी का नाम है बड़का झुट्टा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी। उसका खाली हाँ झगड़ा लगाएगा, खाली उधर झगड़ा लगाएगा। सुन लीजिए, जिस दिन हमारा समाज ये बेईमानों से दूर हो जाएगा, एक विधायक नहीं रहेंगे और न भाजपा सरकार रहेगी, सीट नहीं रहेगी। ये जो भी हो रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा हो रहा है। अगली बार तीनों विधायक नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी अभी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं? हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर भी मुख्यमंत्री बनने अगला बार कहाँ जाए? तो अगर यही स्थिति परिस्थिति रह गई और जो है कि बीजेपी हमारे समाज के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करता रह गया, तो 2024 में उसको जो है कि फील्ड में निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा। हमारे समाज के लोग कर देंगे। बोचहा में होने वाला उपचुनाव बिहार की राजनीति में एक अलग ही रंग ला रहा है। मुकेश सहनी के साथ जो पहले थे, अब वो भी साथ छोड़ते जा रहे हैं। मुसाफिर पासवान यहाँ से वीआईपी के टिकट पर 2020 में चुनाव जीतकर जरूर आए। उसके साथ साथ 3 और अन्य विधायक भी आए, लेकिन अब कोई मुकेश सहनी के साथ नहीं रहा। ये उन्हीं के समाज के लोग हैं। आप लोग सनप माला के साथ ही हैं। जी जी। अभी यहाँ पर प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। जी। अरे जो भी 3 बचे खुचे थे वो भी चले गए। जी, चले नहीं गए। आप ये देखिएगा, आने वाले समय में आप जैसे बोले कि वो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, ये आपको प्रमाण आपको मिल जाएगा इसी विधानसभा से, क्योंकि यहाँ के जनता जो निर्णय लेगी वो जनता लेगी। हाँ, यहाँ के नेता नहीं ले पाएंगे। और नेता जो ले रहे हैं, आपने कहा कि उनको छोड़ते चले जा रहे हैं सानी जी को, तो सानी जी को छोड़ नहीं रहे हैं। अब लोग जुड़ रहे हैं उनको देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर। वो भावनाओं समाज के प्रति, अदर समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वही नहीं, ये यहाँ काम कर रहे हैं, कई प्रांतों में काम कर रहे हैं, तो छोटा काम नहीं कर रहे हैं। वही तो भारी पड़ रहा है। अब एक भी विधायक नहीं है, मंत्री कैसे बने रहेंगे? देखिए, मंत्री बनने से कोई कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मंत्री पद चला जाएगा। सही को गलत बोलने वाला चाहिए। सत्ता का लालची नहीं है मुकेश सहनी। गलत है तो देखिए, सनी देओल का एक डायलॉग था, जो मैं कहूँ तो काटू, तू कहे तो काटू वाला शब्द वो नहीं है। बस भाजपा में जो भी जाता है तो भाजपा बोलता है कि जो हम बोलेंगे वही बोलना है। मुकेश सहनी वो नहीं है। जो हमारे सत्ता पक्ष में भी गलत करेगा उसके लिए बोलेंगे कि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुकेश सहनी को सब दरकिनार कर रहा है। वो अकेला नहीं है। जितना अभी विधायक गए हैं वो विधायक लायक ही नहीं है। और उनमें दम रहता तो अभी सदस्यता से इस्तीफा देता, दूसरे पक्ष में नहीं जाते। और उनको जनता अगर बनाती तो वो अभी सदस्यता रद्द करवाते और फिर से चुनाव लड़ के दिखाए और जीत के बताए, तो हम जानेंगे कि इसमें इस विधायक में दम है। उसमें दम नहीं है। मतलब जिन्होंने बदल लिया, अब अपना 60 दूसरे के साथ कर लिया, वो इस्तीफा दे पहले, दोबारा चुनाव। हाँ, दोबारा चुनाव होकर मैदान में आए, लोगों से बताए कि हम आपके लिए क्या किए। वो चुनाव मुकेश सहनी के बदौलत जीते थे। बीजेपी का कोई सिंबल था? नहीं था। नाव छाप था, मुकेश सहनी के एक लहर था, उसके वजह से जीते हैं। वो एनडीए के सहयोग से नहीं जीते हैं। वो एनडीए के सहयोग से नहीं। एनडीए के सहयोग से अगर जीते तो चुपके वो नहीं चले जाते। समझ गए? अगर उनकी पूर्ण सहयोग अगर रहता है एनडीए का, तो चुपके नहीं चले जाते, पहले चले जाते। ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल हुई जो कि गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी को मंत्री बनने का हनक हो गया था? ना, ऐसी बात नहीं है। जो आरोप इन्होंने अभी बताया, मुकेश सहनी ने उसका जिक्र किया अपने आज के जो पीसी उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कि बीजेपी चाहती थी कि हम जो कह रहे हैं वही मुकेश सहनी भी कहे। तो उनके साथ छोड़ने वाले विधायक भी तो यही कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमारा एक नहीं सुनते थे। क्या नहीं सुनते? अरे गलत आप काम कर रहे हैं। आप सब फील्ड में काम नहीं कीजिए। आपको अगर विधायक बनाया गया है, जो अगर अब जिसके लिए आपको काम करने के लिए विधायक बनाएगा, आपको घर में रहने के लिए विधायक थोड़ी बनाया गया है। जनता को काम करने के लिए बनाया गया है। आप सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट को काम करने। जनता विकास का भूखा होता है, उसको विकास कीजिएगा तब ना आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो वही तो इनके बीजेपी का नाम है बड़का झुट्टा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी। उसका हाँ झगड़ा लगाएगा, खाली उधर झगड़ा लगाएगा। विधायक से पार्टी नहीं चलती है, सांसद विधायक से पार्टी नहीं चलती है, और पार्टी से सांसद विधायक चलते हैं।
नेता तो जो है ऐसे तमाम नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं पार्टी में। तो ये जो है कि जो सांसद विधायक होते हैं ये अपने स्वार्थ बस जैसा इनका जो है कि स्वार्थ जहाँ दिखता है वहाँ जो है अपना हाथ पांव मारते हैं। लेकिन जो पार्टी होती है वो जो है समाज के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए वो जो है कि अपने विचारधारा पे अटल होती है। और जो है जो समाज होता है वह जो है किसी नेता से नहीं जुड़ती, वो पार्टी से जुड़ती है और पार्टी के विचारधारा से जुड़ती है। अगर पार्टी जो भी नेता या सांसद विधायक बनने के लिए जो है कि नेता आता है तो अगर वह जो है अकेले चुनाव लड़कर और जीत के दिखा दे तब हम जाने कि वो जो है कि उसका फील्ड और क्षेत्र में कोई वर्चस्व है और कोई जो है कि अच्छा आदमी है और समाज जो है कि उसको लाइक करता है। वो तो जो है माने शुक्र मनाइए कि जो है कि पार्टी के सिंबल से आने के वजह से, पार्टी से आने के वजह से वह जो है लिया है कि कोई भी किसी वजह से आए जब चला जाएगा तो कैसे मजबूत बने रहिएगा। देखिए ये हमारे समाज के लिए एक मतलब है कि हमारे समाज को बहुत सारा लोग भगटा देते थे कि इनके बातों में उनके बातों में आ जाता था। ये हमारे समाज के लिए अच्छा मौका है कि सब एक साथ मिलकर 100 में 100 वोट करने का। और ये बोचा विधानसभा से साबित होगा, ये बोचा विधानसभा वीआईपी जीतेगा, इसका मतलब है पूरा बिहार को विधानसभा वीआईपी यहाँ से जीतेगा। यहाँ तो सहनी का साम्राज्य चलता है, चल रहा है और हर जाति का एक सहनी की संख्या ज्यादा है। सहनी का यहाँ संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे हर व्यक्ति है कि वीआईपी के साथ है। जो हमारे गीता कुमारी जो अभी प्रत्याशी है उनके साथ है। उनके पिता रमईराम यहाँ बोचा के क्षेत्र को भली बात ही जानते हैं, हर व्यक्ति उनसे परिचित है। उनको कोई मोहताज नहीं जान पहचान का, वो सिर्फ अपने फील्ड में काम किए हैं। लोग जो चले गए उसका तो दुख है। देखिए चले गए वो अति पिछड़ा कमजोर जान करके चले गए ना। ऐसा रहता तो पार्टी जो विधायक को चुना, विधायक थोड़ी ना पार्टी को चुन लिया, पार्टी समाज के लिए काम करता है। विधायक को ले गए हैं ना, आने वाला विधानसभा में 30 विधायक यहीं से वीआईपी से जाएगा विधानसभा में, ये लिख लीजिए, जाएगा निश्चित तौर पे। 2025 का गई। हाँ अगला विधानसभा में तो नहीं कि 2025 आते आते ये वीआईपी पार्टी ही खत्म हो टूटने वाली है। यहाँ हमारी तैयारी चल रही है, वो नहीं होने वाला है। किसानी जिंदाबाद, 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 किसानी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद हो गया तो मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दे पे हमारी जो तैयारी चल रही है, देखिए लिफ्टिंग द विजन ऑफ द सोसाइटी, समाज की सोच को लिफ्ट करा दें। देखिए जो गुलामी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की गुलामी आप तोते के अंदर देख लीजिए, उसको तोते को जब तक पिंजड़े में बंद रखेंगे तब तक वो आपकी बात को सुनेगा और उड़ जाने के बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसी प्रकार से एक गुलामी तीतर में भी होती है। तीतर कभी आप देखे होंगे, बहेलिया आगे आगे जाता है, तीतर खाली पिंजड़ा लेकर बहेलिया आगे आगे जाता है और तीतर पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर 2 प्रकार की गुलामी होती है। तो हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं, लिफ्टिंग द विजन ऑफ द सोसाइटी, समाज की सोच को लिफ्ट करा रहे हैं। जिस दिन समाज की सोच के हर समाज के लोग, वर्ग के लोगों को, और जिस दिन हम आरक्षण को संबंधित लेकर अगर सोच को लिफ्ट करा दिए तो आने वाले समय में हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में आने वाले समय में हम आरक्षण की बात आप लोग 2-3 बार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर वीआईपी पार्टी जो है बीजेपी में विलय कर लेती तो भी जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी ही बने रहते, औधा इनका और बड़ा हो जाता। अब ये बीजेपी के हो जाते तो आरक्षण के मुद्दे पर और ज़्यादा मजबूती मिल जाता। तो मजबूत पहले तो उनके साथ थे संजय निषाद, उनके साथ से पहले तो थे ही। जब सहनी खुदे छोड़ के भागे ना, नहीं छोड़ के भागे, नहीं छोड़ के भागे 2019 में देखिए लिए आप बराबर जो है ना वो अपने आरक्षण अगर छोड़ के अगर हम एक मिनट उनके पिछलग्गू बनने से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। यूपी में संजय निषाद उनके पीछे हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दा को उठाया जाता है, लेकिन उसे हमेशा दबाया जाता है बीजेपी के द्वारा। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। संजय निषाद हमेशा एक सीट पे समझौता करते थे, कभी अपने बेटे के लिए, कभी खुद के एमएलसी के लिए, कभी भी हमारे समाज के लिए वो हक के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। वो खुद के अपने मंत्री बनने के लिए और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्री पद का और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्री पद का छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को अभी तक नहीं छोड़ा। हमारे समाज के साथ अभी तक खड़े हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हमारे बंधु हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से आए हैं। प्रचार करने आए हैं जी।
जो गड़िया उधर चल रहा है वही इधर लेके आ गए। जी यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं बोचाहा विधानसभा माहौल में। देख के क्या लग रहा है? माहौल एकदम अपने तरफ है, पक्ष में, चुनाव जीत रहे हैं हम ये तो लोग। आप उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे थे, हम ही थे चेहरा, वहाँ भी कवरेज करने वाला। नहीं नहीं, वो उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी ईवीएम को हैंग करके चुनाव जीत गई है, सब लोग ये जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सब जनता। केवल जो ईवीएम हैक हुआ है उत्तर प्रदेश वाला ही हुआ है। जी इस बार वहाँ का उत्तर प्रदेश में इस बार पूरा जनता मूड बना ली थी सरकार बदलने के लिए, लेकिन बीजेपी हैंग करके। वहाँ भी एक संजय निषाद है। जब यहाँ मुकेश सहनी है, वहाँ संजय निषाद है। अगर संजय निषाद को वो अपने पक्ष में नहीं करता तो वहाँ से बीजेपी भी हारती, लेकिन वहाँ संजय निषाद को अपने पक्ष में रख लिया, इसीलिए कुछ किसी ना हर सीट पे, लगभग सीट पे है कि संजय निषाद वो अपना सीट से जीतते हैं। संजय निषाद एक शब्द बोल के बताए। आप लोग देखिए, निषाद समुदाय से आते हैं, जो भी चेहरा हम नजर डाल रहे हैं सब युवा वर्ग है, मतलब भविष्य को लेकर के चलने वाला, सोचने वाला। अब सोच रहे हैं क्या लगता है बीजेपी के साथ जाते तो भविष्य नहीं बनता आपका? नहीं बनता, वो एकदम 2000 उनका केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, वो अभी भी आरक्षण के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जबकि दिल्ली में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में आरक्षण हमें मुहैया दिया गया संविधान के द्वारा, लेकिन फिर भी आरक्षण देने के लिए बीजेपी क्यों नहीं हाँ या नहीं कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब सभी जगह उनका सरकार है तो किन से मांगने जाए हैं? लंदन में मांगने जाए। अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? अभी मुकेश सहनी भागा मत आगे आओ। फिर 4 ब्रेक पीछे बोला। माननीय मंत्री जी हम लोग के लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी मंत्री रहे नहीं, लड़ेंगे कैसे? मंत्री हैं अभी मंत्री से हटन। आप भी जान रहे हैं कि अभी जब एमएलसी का जो है ना, एमएलसी से बने हैं, उसके बाद 6 महीना तक बचेगा। अब कुछ ही महीने का नहीं बचल है। तो अभी तो आज अभी न्यूज पर देखे हैं कि वो तो अभी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री से जो क्लियर करेंगे, सीटवा तो बीजेपी के हक से ही मिला था ना। जब क्लियर करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तब जिताया कौन था? निषाद पार्टी के लोगों ने जिताया था। और सुन लीजिए, जिस दिन हमारा समाज ये बेईमानों से दूर हो जाएगा, एक विधायक नहीं रहेंगे और न भाजपा सरकार रहेगी, सीट नहीं मिला, नहीं रहेगी। ये जो भी हो रहा है ये राजनीतिक मुद्दा हो रहा है। अगली बार तीनों विधायक नहीं रहेंगे। क्या लगता है? तीनों तो गए ही, ऐसे ही तीनों चले गए। नहीं गए नहीं, वो एकदम चले जाएंगे। अगले बार कोई पार्टी से नहीं रहेंगे। देखिए एक चीज सुनिए, अगले बार नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। अगले बार कोई पार्टी से नहीं रहेंगे। देखिए एक चीज सुनिए, अगले बार नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये मंत्री रहेंगे। हाँ मंत्री कुछ ही महीना बचा है इनमें। 2025 में आएगा। मुख्यमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनने वाले ही हैं। वो ये सरकार जाने वाली भी है। जब ये 2025 में मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब दिन के लिए बनेंगे। जिस दिन जो है कि ये अपने हाथ से अपने समाज का कलम लिखना स्टार्ट किए, रिचार्ज कूपन की तरह नहीं बनेंगे। नहीं ये अगले बार मंत्री जी सबका अपना खुद से रिचार्ज करेंगे, लग गए हैं अपना खुद से रिचार्ज करेंगे। इनके पास हमारे नवयुवक जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी रोड पे भटक रहे हैं। किस लिए भटक रहे हैं? किस कारण से भटक रहे हैं? क्या हमारे अपना मकसद है? हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। हम भी भटकने लगेंगे। यही हाँ। रिचार्ज कूपन वाला समय अब नहीं रहा। जो बोलते हैं रिचार्ज कूपन, तेजस्वी बोले थे, जो बोले थे वो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन रिचार्ज कूपन आप जानते हैं, रिचार्ज अभी कूपन मिलता है कहीं? मिलता है। थोड़ा कॉमन सेंस की बात होता है, जो कि मतलब थोड़ा नेगोशिएबल दिमाग भी नहीं रहता है। रिचार्ज कूपन जहाँ पर बोला जाता है या फिर कुछ भी जहाँ पे हमें पहुँचना रहता है, जैसे जो चीज़ हमें मिल जाए वो चीज़ है नहीं। या रिचार्ज कूपन की बात करते हैं तभी नया आती है, ऑनलाइन सिस्टम है। अभी ऑनलाइन फोन पे वगैरह का सिस्टम। क्या लगता है कि ऑनलाइन हो जाएंगे मुकेश सहनी? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। डालेंगे नीतीश कुमार। सुनिए, नहीं संभालेंगे तो 2024 में हम लोग कम से कम 50 सीट लोकसभा पे, 20 सीट जीतेंगे, सीधे मोदी को टक्कर देंगे। लोकसभा पे? हाँ लोकसभा पे यहाँ 40 सीट है ना, लोकसभा 40 है। उसके बाद पता चलेगा। नीतीश कुमार जी अभी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं? हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर वो भी मुख्यमंत्री बनने? अगला बार कहाँ जाए नीतीश जी? फिर रुक जाओ मुकेश सहनी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आप लोग जिंदाबाद करिएगा। मुख्यमंत्री खुद तीसरे स्थान की पार्टी बन गई है उनकी। कहीं डर तो नहीं है कि बीजेपी पल्ला बदल लेगी, मुकेश सहनी के लिए मुंह खोलेंगे तो? बीजेपी क्या वो जो है कि मुख्यमंत्री बन सकता है? ध्यान करिए,
वो जहाँ उपचुनाव का करंट मामला है उसमें वीआईपी जो है ना भारी मोहब्बत से निकल रही है। इसमें कोई पार्टी का जो बीजेपी के राजद मतलब एगो विधायक दिखेगा, वो तो निश्चित रहेगा यहाँ से भारी मोहब्बत से जो जीतने जा रहा है। झगड़ा पार्टी से बदला लेगा, भारतीय झगड़ा पार्टी से इसको बदला लेगा। पीछे से के दोनों बोला था का हो? या बोले कौन बोल रहे हैं? डरा लोग मार दे। बोलिए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये है कि हम लोग काला था कि सब छोड़ के जा रहा था, आपको अच्छा लग रहा है? कौन छोड़ के जा रहा है? जितने आपके विधायक थे वो तो दलाल थे, वो तो चोर थे, हमारे लुटेरे हैं, विधायक नहीं है वो। भाई साथ रहना है तो रहो, नहीं गद्दार कहते हैं, चोर हैं, चोर गद्दारी की हमारे साथ। जो सब छोड़ के चले गए। हाँ गद्दार हैं, बिल्कुल गद्दार हैं, कौन दो राय नहीं है। लड़के दिखा दें और हमारे समाज के लोग उनको जिताए हैं, आज वो बहुत बड़े गद्दार हैं। अच्छा काहे ऐसा हाल हो रहा है राजनीति में? बड़े राजनीति हो रही है। सच बोल रहे हैं मुकेश सहनी, इसीलिए सब इसको दबाया जा रहा है। सुनिए, पहली बार हो रहा है भारत में, पहली बार हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक सच व्यक्ति को बोलने वालों को दबा रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों दबा रहे हैं। पहली बार भारत में ये मुकेश सहनी का इतिहास लिखा जा रहा है। मुकेश सहनी का इतिहास लिखा जा रहा है। ये हम लोग अपने आने वाले भविष्य को बताएंगे कि एक ऐसा समय था कि मुकेश सहनी को पक्ष और विपक्ष, हम लोग पढ़ते थे कि पक्ष वाला जो विपक्ष को हावी होता है, या दोनों एक व्यक्ति को हावी, क्यों? वो सच बोल रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हावी हो रहा है। सांसद। अच्छा अब मुकेश सहनी का जो हश्र हो गया है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, अब भी उम्मीद बचल है? देखिए क्या बाकी है? और बाकी है, अभी आता स्टार्ट हुआ है, अभी और आगे लड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है बिहार से। हाँ उखाड़ फेंकना है, जल्दी ही उखड़ने वाली है। ये बोचा चुनाव होने दे दो, देखो उखड़ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी हताश हो जाए? शेर है, शेर हमारे बीजेपी हताश होंगे, बीजेपी हताश होंगे, बीजेपी आखिर क्यों विधायक खरीदने लगी भाई? बीजेपी को डर हो गया मुकेश सहनी से। सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा अजय निषाद को होगा। उतर का वोट मांगना है ना अपने गांव में, हमारे गांव में बोचा विधानसभा में जूता का माला कितना जगह उनको टांगा हुआ मिलेगा, और उनके लिए इंतजार कर रहे हैं निषाद जी के लिए। अजय निषाद लोकसभा पर जब चुनाव जब लड़ेंगे तब उनको पता चलेगा। अभी जो कटाक्ष कर रहे हैं, आपका समुदाय क्या कर रहा है? हाँ वही हम, और यही निषाद समाज सेल्फिश आदमी है निषाद जो है ना, सेल्फिश आदमी, उसको मतलब आदमी से नहीं है, अपने समाज से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना से मतलब है उसको। यही निषाद समाज 2024 में बीजेपी की गाड़ी भी पलट देगा। हाँ अगर ऐसा बीजेपी वाले अगर हमारे पार्टी मुखिया के साथ ऐसा व्यवहार किए तो मुकेश सहनी अगर 3 विधायक तोड़ रहे हैं, तो अगर यही स्थिति परिस्थिति रह गई और जो है कि बीजेपी हमारे समाज के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करता रह गया, तो 2024 में उसको जो है कि फील्ड में निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा, हमारे समाज के लोग कर देंगे। तो क्या लगता है जो विधायक गए हों वो उनको वापस बुलाया जाएगा? जाने वाला रहता है, जाएगा आएगा, पार्टी थोड़ी जरूरत है वापस लाने। आएगा उससे क्या मतलब है, वो चल गया। आज का सुनिए किसी का नहीं सुनेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी देखा, बड़ा मुंह लटकल था मुकेश सहनी का, हताश थे, निराश थे। अब सवाल यह भी है कि उनका मंत्री पद बचा रहेगा कि नहीं। इस सवाल पर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, लेकिन अब आप उनके साथ रहिएगा तो 2025 तक तो भविष्य नहीं है संवरने वाला है ना। हमेशा जब तक जिंदगी कुर्बान है हम लोग के लिए। अगर हमारी जो है कि भविष्य नहीं संवरा तो 5 साल और भी इंतजार करेंगे। 5 साल क्या, 2 साल और इंतजार करेंगे, 2 साल के बाद आ जाएगा 25 में जो है 2 साल के बाद हम लोग अपने से खुद अपना भविष्य लिखेंगे। मतलब 75 साल में नहीं संवरा तो 2-3 साल और इंतजार करेंगे सहनी के साथ, रहेंगे सहनी के साथ, काम अधिकार लिखेंगे हमारे मुखिया जी। कि मतलब ऐसे विधायक ना जाए, दलवा ना बदल ले, टिकट नहीं देंगे, ये बेईमानों को टिकट ही नहीं देंगे हम। हाँ नहीं देंगे। थोड़ा सा आज 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया और 75 साल से हमारा समाज इस दलदल में फंसा हुआ है। क्यों फंसा है? क्योंकि अभी तक हमारे समाज में ऐसा कोई मसीहा नहीं पैदा हुआ था, ऐसा कोई जो है कि हमारे समाज का उद्धार करने के लिए
कोई नेता नहीं आया था और न ही कोई दल आया था। एक कहावत कहा गया है कि जिस समाज का दल है उसी का बल है और उसी समस्या का हल है, समाज का हल है समस्या का। राजा होता है उसी समाज ताजा होता है। जैसे बीजेपी है। मेरा कहना है बहन जी फूलन देवी जब सांसद थी कुछ बेईमान, मेरा कहना है बहन जी फूलन देवी जब सांसद थी कुछ बेईमानों ने उनको सत्ता से बेदखल करके मरवा दिया। क्या उनकी सीबीआई जांच हुई? नहीं हुई। लेकिन हमारे ऐसे मुख्यमंत्री मुकेश सहनी हमारे समाज होंगे बिहार में या केंद्र में होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चलिए अब धीरे धीरे मुखार बिंदु से निकलने लगा, क्या पता भविष्य बनेंगे। ये मन को दौरा नहीं है, वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो हमारे मुकेश सहनी क्यों नहीं? अपना प्रधानमंत्री जितना फेंकते हैं ना, भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं फेंकते। योगी जी को रोना पड़ा ना, योगी जी अब एक चीज प्रमुख बातें ये है कि हमारे सहनी जी को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा साथी अब काम करना शुरू कर दिए हैं और युवा साथी काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में कुछ बहुत ही जहाँ में क्या होगा एक स्वर में बताइए। चलेगा, निशान जीत रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वीआईपी पार्टी का ये वो हुजूम है जो हम बोचहा से अभी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें अपने समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने हालात को बताने के लिए मुकेश सहनी जिस तरीके से अपने समाज के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पहुंच पाया है? बाद बाकी की जनता जो बोचहा का है वो तय कर ले। फिलहाल मुकेश सहनी को लेकर के सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में वो अब कैसे लड़ेंगे। सरकार में भागीदारी रही नहीं, मंत्री पद के लिए महज कुछ ही समय अब बचे हुए हैं, उसके बाद फिर ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी है। अगर नहीं बन पाते हैं तो फिर सहनी समाज क्या करेगा? वो सब कुछ बोचहा की राजनीति, बोचहा का होने वाला उपचुनाव तय करने वाला है। सहनी समाज जैसे बढ़ चढ़ करके यहाँ पर मतदान करेगा, जो प्रभाव सहनी समाज का दिखेगा, हो सकता है बिहार की राजनीति शायद उसको रख के उसी के मायने के अनुसार करवट्टी बदलने लगे, राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदलने लगे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो हम आगे की बात क्यों करें। अभी फिलहाल लगातार पब्लिक ओपिनियन हम दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ। अगर एक बात यह रह गई कि जैसे हमारे ये जो सहनी जी हैं, अगर यहाँ का विधायक सहनी जी के पक्ष में थे तो बीजेपी को यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, नहीं उतारना चाहिए था। अगर बीजेपी प्रत्याशी उतार रही है तो यहाँ की सवाल पूछेंगे, सुन लीजिए, एक सवाल पूछेंगे और पूछेंगे नहीं, आप भी जानते हैं मेरा भी नया ही उम्र है। गठबंधन जो बना, चाहे महागठबंधन बने चाहे एनडीए गठबंधन बने, मांझी जी सहनी जी की एंट्री मिली। महागठबंधन से दोनों अलग होकर आए, एंट्री मिली। महागठबंधन से दोनों अलग होकर आए। अब जो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस की सीट थी उस पर आरजेडी ने भी कैंडिडेट दिया और आरजेडी ने अपने तरफ से हवाला ये दिया कि जो गठबंधन बनता है वो मुख्य चुनाव के लिए बनता है, बाई इलेक्शन के लिए नहीं बनता है। बाई इलेक्शन में सब अपने अपने तरफ से जा सकते हैं। ऐसा हश्र वहाँ पर देखने को मिला, अब यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्या दोनों परिस्थितियाँ गलत थी या राजनीति में ऐसे ही होता है? इसी बात पे अगर स्थान में कुशेश्वर स्थान में हम जो ये आती चुनाव जो दोनों जगह हुआ था, कुशेश्वर स्थान और एक क्या तारापुर में जो चुनाव हुआ था, दोनों जगह जो चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे हमारे मतलब एनडीए के साथ जो चुनाव लड़ा गया था तो हमारे वीआईपी नहीं ना वहाँ पे उतारा था, जो बीजेपी आज यहाँ उतार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर वो तो सीट भी आपका नहीं था ना पहले से, तो इसीलिए तो कहा गया है, इसीलिए कह रहा है ना कि देखिए कांग्रेस का सीट होने के बावजूद भी आरजेडी ने वहाँ से दे दिया प्रत्याशी, और वो भी गलत था, वो भी गलत था। आरजेडी ने भी वो भी गलत था। मतलब जो पक्ष कर रहा है वही विपक्ष भी कर रहा है। अच्छा, जैसे एनडीए मान ले सरकार में थे तो यहाँ उतारने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी ना? अगर इंडिया ही मजबूत, बिल्कुल मजबूत है ना, वीआईपी जीते चाहे बीजेपी। इसका मतलब कि मुकेश सहनी के से या तो डर है बीजेपी को, समझ लीजिए, या तो डर है और या तो वो व्यवस्था और लोगों को नहीं देना चाहती है। इस प्रकार से अगर सहनी जी आगे बढ़ रहे हैं तो युवा साथी सब जान रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। एक तो बाई इलेक्शन, एगो विधायक जहां आप जिताने के चक्कर में 3 गो खो दिए और अब मंत्री पद भी जा रहा है। ये कहाँ की चालाकी है भैया? ये चालाकी नहीं, एक भी नहीं रहेगा, कोई भी झुकेंगे नहीं, वो ताज की बात नहीं, हमने कहा झुकेंगे नहीं, ना रहे झुकेंगे नहीं, 0 से 4 हुआ,
0 से 4 हुआ था ना, 4 से 40 भी होगा। होगा पक्का है, होगा। चलिए, हमें भी इंतजार है, आप भी करते रहिए। हाँ, अभी तो युवा हैं, 40 साल उम्र है, अभी वो 35 साल पारी खेलेंगे। हमारा समाज उनके साथ बढ़ चढ़ के है और रहेगा। हाँ, पक्का। जिधर सनफ माला उधर सहनी। पक्का। एक प्रमुख बात है और कि अगर ऐसा अगर नहीं होता तो आज 10 राज्यों के माने 5-7 राज्यों के लोग नहीं जानते आज मुकेश सहनी को। जान रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं काम हो रहा है, कहीं न कहीं मंत्री रहे चाहे ना रहे, भले आवास खाली करना पड़े, कोई बात नहीं। उठ के बगला भले खाली। वो खुद वैसा जब पार्टी का गठन हुआ था तो विधानसभा पटना में बढ़ा दिए थे। तो पास वैसे बहुत है। पैसा वाला तो है है मुकेश और सहनी। सुनिए, कुर्सी की बात आप लोग कह रहे हैं, कुर्सी जैसा कुर्सी मान के चले मिला है मुकेश सहनी जी को, वैसे तमाम कुर्सी हमारे मुखिया जी के पास है। अरे भाई देखिए, कुर्सी का कोई सुनिए, कुर्सी मोटा गदा वाला मुकेश सहनी के पास पैसा है, खरीद मिलेगा। तो बीजेपी रही है ना, पैसा तो बीजेपी के पास है। बीजेपी कवरेज हो गया है, लगता है तमाम बातें हमने आपसे रख ही लिया। और भी दूसरे चौक चौराहों से मुलाकात करेंगे, अदर भी लोगों से बातचीत करेंगे, मुद्दे के साथ रहेंगे और हालात पर भी बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस एक चीज और, अल्ले ना, देखा मुकेश सहनी ऐसा ना खरीदने की बात जो आपने कहा, खरीदने के बाद पैसा बहुत है, तो अगर खरीदने की बात है तो क्यों आज बीजेपी खरीद रही है? हमारे विधायकों को क्यों खरीद रही है? तो मुकेश सहनी बताएंगे काहे नहीं खर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों खरीद रहे हैं? आपने कहा कि मुकेश सहनी के पास पैसा बहुत है, अगर पैसा उपचुनाव में खर्चा हो रहा है प्रचार में, छोटा, ये कौन से खर्चा हो रहा है? अपनी बिरादरी खुद अपना लगा रहे हैं मुकेश। हम जो बिरादरी हैं, अपना सहनी जाति के लोग खुद अपने पैकेट से खर्च करके चुनाव को लड़ रहे हैं। हाँ। पता चला है मुकेश सहनी कहीं 100-150 बाइक भेज दिए हैं प्रचार के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी आप मोटरसाइकिलवा नहीं भेजे हैं। अरे ऐसा कोई बात, आप जो दे दिए चलने के लिए साधन दिए हैं, चलने के लिए साधन दिए हैं। बाद बाकी तेल ओल का खर्चा आप लोग अपने मैनेज करते हैं। जी, अपने से मैनेज करते हैं, सारा चीज अपने से। चलिए, जहाँ मोटरसाइकिल दिखेगी हमें, उस पर हम सवाल अलग से करेंगे, जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी को लेकर के वीडियो देखने वाले अगर आप हैं, खबर देखने वाले हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। वो चाह कि अगर आप वोटर हैं, चाहते हैं आपके यहाँ भी आकर के हम कवरेज करें, मुद्दे के साथ बातचीत करें, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखकर भेजें। हम आपके क्षेत्र में भी आएंगे और खबर दिखाएंगे। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।